think you're canceled, bro. Oh, fuck. मूवी शुरू होती है और हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है कि 1973 में टेक्सास में 5 फ्रेंड्स वेकेशंस मनाने गए थे और किस तरीके से एक साइको किलर ने उन पर अटैक किया, जिसमें सभी लोग मारे गए थे सिवाय एक लड़की को छोड़कर। ये साइको किलर लेदर मास्क का यूज करता है और साथ ही साथ कुछ हथौड़े और चैन सॉ का भी यूज करता है और इन सभी चीजों की हेल्प से ही वो लोगों पर अटैक करता था और उन्हें मार डालता था। जो लड़की लास्ट तक सरवाइव कर जाती है उसका नाम सैली रहता है। ये लड़की अपना बयान दर्ज कराने के बाद दोबारा इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात नहीं करती है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि उस लड़की ने उस इंसान का नाम क्यों नहीं बताया या उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन क्यों नहीं दी, क्योंकि उस इंसान ने इंसानी मास्क पहन रखा था जिससे वो उसका चेहरा पहचान नहीं पाती है। अब सैली बूढ़ी हो चुकी है बट स्टिल वो उसी एरिया में घूम रही है, वो भी एज अ रेंजर। आखिर उसे उस लेदर मास्क वाले इंसान से बदला जो लेना था। अब स्टोरी प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होती है और हमें फिर से एक फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है जिनके नाम लाइला, मेलोडी, डांटे और रुथ होता है। अभी ये चारों टेक्सास के हार्लो सिटी में जा रहे थे और रास्ते में इन्हें वहाँ का लोकल आदमी मिलता है जो अपने साथ गन कैरी कर रहा था। वो इंसान थोड़ा सा काइंड ऑफ रूड होता है। अभी हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि डांटे और मेलेडी इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस हैं, वो भी अपनी कुकिंग रेसिपीज के थ्रू। और इन लोगों ने हार्लो टाउन के कुछ एरियाज को बहुत सस्ते में परचेज किया था और आज ये लोग अपने फॉलोअर्स को यहाँ बुलाकर उन प्लेसेस को ऑक्शन बिट करके बेचने वाले थे। और ये लोग ऐसा इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि वो उस टाउन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सके और वहाँ पर रहकर खूब सारे पैसे कमा सके। अब ये लोग फाइनली वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी उनको वही आदमी दिखता है जो उन्हें रास्ते में मिला था। तभी मेलोडी डांटे से पूछती है कि ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो आदमी उन्हें बताता है कि वो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है और वो जल्द ही यहाँ की रेनोवेशन स्टार्ट कर देगा। अब उस आदमी के जाते ही डांटे की नजर एक फ्लैग पे पड़ती है जो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। इसीलिए डांटे और मेलोडी उसे हटाने के लिए उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग पहले ऑर्फनेज थी। तभी मेलोडी वहाँ पर लगी एक फोटो फ्रेम देखती है जिसमें से एक बच्चे का फेस क्लियर नहीं होता है। उधर डांटे उस फ्लैग को उतारने की बहुत कोशिश करता है पर जब वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ये बात वो मेलोडी को बताने नीचे आता है। वहाँ पर तभी अचानक से एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो ये कहती है कि हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। पर ये बात सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग इस घर में कोई नहीं रहता था। उसके बाद वो ओल्ड लेडी उन्हें एक ड्रिंक ऑफर करती है और वो ये भी कहती है कि पहले यहाँ पर अनाथालय हुआ करता था जिसे मैं देखा करती थी। इस पर मेलोडी ऑब्जेक्शन करती है और कहती है कि बहुत पहले ही बैंक ने इस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा कर लिया था, फिर ये ऑर्फनेज आपका कैसे हुआ। इस पर वो ओल्ड लेडी ये कहती है कि हमने सारे पैसे जमा कर दिए थे और तब से लेकर आज तक ये घर हमारा है। बट डांटे को इस बात पे कोई बिलीव नहीं हो रहा था। तभी वो ओल्ड लेडी ये भी बताती है कि वो फ्लैग उसके ग्रैंडफादर के टाइम से ही है और ये उसी का ही घर है। तभी अचानक से स्टेयर्स पे एक बड़ा सा जाइंट मैन आ जाता है जिसे देखकर मेलोडी काफी डर जाती है। इस पर वो बूढ़ी लेडी कहती है कि डरने की कोई बात नहीं, ये मेरा बेटा है और सब कुछ ठीक है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो ओल्ड लेडी ये बताती है कि ये ऑर्फनेज का लास्ट बच्चा है और मैं इसकी अभी तक देखभाल कर रही हूँ। उधर डांटे ऑफिसर्स को बुला लाता है और वो ऑफिसर्स उस लेडी को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं और ये बात सुनते ही उस ओल्ड लेडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तभी वो बड़ा सा आदमी नीचे आता है और अपनी मदर को उठा लेता है। फिर ऑफिसर्स भी ये कहते हैं कि इन्हें जल्द ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस पर रुथ भी उनके साथ जाती है। अब वो लोग जब गाड़ी से जा रहे थे तब वो बड़ा सा आदमी मेलोडी को घूरता है क्योंकि उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इतना ही नहीं, उस कॉन्ट्रैक्टर ने तो फ्लैग भी उतार कर फेंक दिया था।
इस पर उस आदमी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उधर इन्वेस्टर्स भी आ चुके थे और ये लोग उन लोगों को उस एरिया के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम व्यूअर्स देखते हैं कि उस ओल्ड लेडी की रास्ते में ही डेथ हो जाती है। इस पर वो बड़ा सा आदमी रोने लगता है और परेशान होने लगता है, क्योंकि वो उसे अपनी मदर समझता था और वो उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है। इस पर ऑफिसर उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारी मदर अब मर चुकी है, जिससे वो बड़ा सा आदमी काफी गुस्से में आ जाता है और उसका वही हाथ तोड़ देता है। फिर जब ऑफिसर उसे शूट करने की कोशिश करता है तो वो गोली आगे बैठे ऑफिसर को लग जाती है, क्योंकि उस बड़े से आदमी ने उसका वही हाथ तोड़कर उसके अंदर घुसा दिया था, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी ओर मेलेडी ऑक्शन कर रही होती है। उसके थोड़े बाद जब मेलेडी अपना फोन चेक करती है तो उसे रुथ का मैसेज मिलता है, जिसमें उसने बताया था कि वो ओल्ड लेडी अब मर चुकी है। और ये बात मेलेडी डांटे को भी बताती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उन दोनों की ही वजह से उस ओल्ड लेडी की डेथ हुई थी। अब मेलेडी अपनी सिस्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि हम कोई बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। और ये सारी बातें वो गैस स्टेशन वाला आदमी सुन लेता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब रुथ को होश आता है तो वो देखती है कि उन दोनों ऑफिसर्स की डेथ हो चुकी है और वो बड़ा सा आदमी अपनी मदर को लेकर वहाँ से गायब है। उसके बाद वो साइड मिरर से देखती है कि वो बड़ा सा आदमी अपनी मदर की फेस की स्किन उतार रहा है, जिसे देखते ही उसकी डर से हालत खराब हो जाती है। फिर वो किसी तरीके से रेडियो के थ्रू हेल्प मांगती है। उधर जब बड़ा सा आदमी फेस का वो मास्क बनाकर खुद पहन लेता है तो रुथ समझ जाती है कि ये वही लेदर मास्क वाला आदमी है और ये बात वो रेडियो पर भी बता देती है। और ये बात गैस स्टेशन का ओनर सुन लेता है और सुनते ही काफी शॉक्ड में आ जाता है। उसके बाद रुथ वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर तभी अचानक से वो लेदर मास्क वाला आदमी उसके पीछे खड़ा रहता है, जो उसे पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। फिर वो उसका गला जोरों से पकड़कर उसका पेट काट डालता है और जिससे रुथ वहीं पर मर जाती है। और अब वो लेदर मास्क वाला आदमी फिर से टाउन की ओर बढ़ता है। उधर मेलेडी अपनी सिस्टर को लेकर जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर वो एंग्री यंग मैन आ जाता है और वो गाड़ी से कीज निकाल लेता है। इस पर दांते उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो कहता है कि उन लोगों ने उस बूढ़ी औरत की जान ली है, इसलिए अब उनको ये प्रूव करना होगा कि वो प्रॉपर्टी उनकी है, तभी ये कीज उन्हें मिल सकती है। तभी दांते गुस्से में जाता है और प्रॉपर्टी चेक करता है, पर वहाँ उसे कोई प्रॉपर्टी पेपर्स नहीं मिलते हैं। अब यहाँ मेलेडी समझ जाती है कि शायद उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई, क्या वाकई में वो प्रॉपर्टी उस ओल्ड लेडी की ही थी। उधर दूसरी ओर गैस स्टेशन का ओनर सैली को कांटेक्ट करता है और उसे बताता है कि लेदर फेस वाला आदमी फिर से आ गया है। और इसे सुनते ही सैली तैयार हो जाती है उससे रिवेंज लेने के लिए। उधर जब प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं मिलते हैं तो डांटे और मेलेडी फिर से एक बार उस ओल्ड लेडी के घर जाते हैं। तभी मेलेडी को एक ज्वेलरी बॉक्स मिलता है, जिसे ओपन करते ही उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाते हैं। इससे मेलेडी को यकीन हो जाता है कि वो बूढ़ी औरत झूठ नहीं बोल रही थी कि ये प्रॉपर्टी उसी की थी। तभी अचानक से किसी की आहट आती है, जिसकी आवाज सुनकर डांटे किचन की ओर जाता है और वहां पहुंचकर वो अपने पीछे लेदर फेस को देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फिर लेदर फेस उसको पकड़कर उसका गला काट देता है, जिससे डांटे की काफी ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और मेलेडी जब नीचे आकर देखती है तो ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है, इसलिए वो लेदर फेस से बचने के लिए एक कबर्ड में छिप जाती है और फिर उसी रूम में लेदर फेस आ जाता है और अपने उस मास्क पे वो मेकअप करता है अपनी माँ की याद में। तभी बाहर से बहुत सारी आवाजें आ रही थी, जिसे वो विंडो से देख लेता है और देखते ही गुस्से में आ जाता है और उन सब को मारने का डिसाइड करता है।
फिर मौका देखकर मेलेडी कबर्ड से निकलती है, पर लेदरफेस की आहट सुनकर वो फिर से बेड के नीचे छिप जाती है और अब लेदरफेस एक हथौड़े से दीवार को तोड़ना स्टार्ट कर देता है। उधर हम देखते हैं कि दांते जिंदा रहता है और वो हथौड़े से हो रही आवाज से उठ जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग निकलता है। तभी दांते को पीछे से एंग्री यंग मैन देख लेता है और उसकी ऐसी हालत देखकर वो काफी शॉक में आ जाता है। वो जब तक उससे कुछ पूछता तब तक दांते की डेथ हो चुकी थी। अब वो आदमी जल्दी से गन लेकर घर की ओर बढ़ता है और अपने पास खड़ी उस लड़की से कहता है कि वो तुरंत पुलिस को कॉल करे और बस के अंदर ही रहे। उस लेदरफेस ने पूरी दीवार तोड़ दी थी क्योंकि वो अपना पुराना चेन सॉ निकाल रहा था। उसे निकाल कर वो फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर वो एंग्री यंग मैन आ जाता है और वो लेदरफेस से फाइट करने लगता है। तभी लेदरफेस वाला आदमी उसके पैर पे हैमर मार देता है जिससे उसका पैर टूट जाता है। इतना ही नहीं, वो तो उसका सर विंडो में लगी टूटी कांच पर दे मारता है जिससे उसके नेक से काफी ब्लड निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और नीचे वो मेलेडी को देख लेता है। इसीलिए वो सारी कीज निकाल कर उसे हैंड ओवर कर देता है जिससे वो वहाँ से भाग सके। उसके बाद लेदरफेस उसके सर पे कई बार हथौड़े से वार करने लगता है। इससे उस बेचारे की भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर सैली जब टेक्सास की ओर आगे बढ़ती है तो उसे वही गाड़ी मिलती है जिसमें ऑफिसर्स की डेड बॉडीज थी और उसे वहाँ पर लेदरफेस की मदर की भी डेड बॉडी मिलती है जिसका फेस बुरी तरीके से कटा हुआ था और उसे देखकर सैली इतना तो समझ जाती है कि ये सारा काम लेदरफेस का ही है। इसलिए वो उससे बदला लेने के लिए टाउन की ओर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि सभी लोग बस में अच्छे से बैठे हुए हैं। तभी मेलेडी की सिस्टर वहाँ से जाने की जिद करने लगती है और वो उन लोगों की एक नहीं सुनती और बस से बाहर निकलती है। तभी उसे रास्ते में डांटे की डेड बॉडी मिलती है जिसे देखकर वो बहुत डर सी जाती है। उधर मेलेडी भी सारी कीज लेकर वहाँ से भागने की तैयारी करती है। तभी अचानक से लेदरफेस उसे देख लेता है और वो उसे अपना हथौड़ा खींच कर मारता है जिससे मेलेडी नीचे गिर जाती है और उसे काफी चोट आ जाती है। तभी लेदरफेस अपना चैन सॉ स्टार्ट करता है जिसे देखते ही मेलेडी अंडरग्राउंड हो जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। उधर मेलेडी की सिस्टर उसे आवाज लगाती है और ये आवाज लेदरफेस सुन लेता है और गुस्से में आकर वो चेन सॉ फर्श पे चलाने लगता है जिससे वो मेलेडी को मार सके। पर इतने में ही वहाँ पर उसकी सिस्टर आ जाती है और वो मेलेडी को बचा लेती है। वो दोनों तुरंत भागकर बस में जाते हैं। फिर मेलेडी कीज ड्राइवर को देती है और कहती है कि हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और बस थोड़ी आगे ही बढ़ती है कि तभी अचानक से हमें लेदरफेस दिखाया जाता है। थोड़ी दूर जाते ही बस खराब हो जाती है जिसे चेक करने के लिए ड्राइवर नीचे उतरता है, लेकिन तभी लेदरफेस ड्राइवर का कटा हुआ सर अंदर फेंकता है जिसे देखते ही सभी डर जाते हैं और उसके बाद लेदरफेस बस के अंदर आ जाता है और उसे देखकर कुछ लोग तो उसे सीरियस नहीं लेते हैं और उसका लाइव वीडियो बनाने लगते हैं। पर लेदरफेस काफी गुस्से में आ जाता है इसलिए वो एक एक करके सबको मारने लगता है। तभी लेदरफेस को बस के पीछे से आवाजें आने लगती हैं क्योंकि लाइला बस के ऊपर पहुंच जाती है और जब तक लेदरफेस मेलेडी को कुछ करता तब तक वो भी उसे ऊपर खींच लेती है। फिर वो लोग किसी तरीके से वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अचानक से सैली की कार वहाँ पर आ जाती है। फिर मेलेडी सैली को बताती है कि ये कोई साइको किलर है और इसने इसके सारे फ्रेंड्स को मार दिया है। इस पर सैली कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि ये कौन है और मैं इस पल का इंतजार काफी सालों से कर रही हूँ। फिर सैली उन दोनों को कार में छोड़कर लेदरफेस के घर चली जाती है और उसे गन पॉइंट पे लेकर उससे पूछती है कि बताओ क्या मैं तुम्हें याद हूँ, तुमने मेरे सारे फ्रेंड्स को मार दिया था। इस पर लेदरफेस कुछ नहीं कहता बल्कि वो तो अपना चेन सॉ उठाकर उन दोनों को मारने फिर से निकल पड़ता है और वो जैसे ही कार पे अटैक करता है पीछे से सैली उसे शूट कर देती है, लेकिन लेदरफेस को तो कुछ होता ही नहीं है। इस पर सैली उसे फिर से कहती है कि मैं वही लड़की हूँ जो बचकर वहाँ से निकल गई थी और इतना सुनते ही लेदरफेस वहाँ से भाग
जाता है। फिर सैली उनको अपनी कीज देती है और कहती है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं। उधर सैली चेनसॉ की आवाज सुनकर उसे फॉलो करने लगती है। फिर अचानक से लेदरफेस आकर उस पर अटैक कर देता है। सैली बहुत कोशिश करती है उसे मारने की, पर लेदरफेस चेनसॉ से उसके 2 टुकड़े कर देता है। उधर मेलेडी वहाँ से निकलने लगती है, तभी लेदरफेस अपनी चेनसॉ उस पर खींचकर मारता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब मेलेडी अपनी सिस्टर से कहती है कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग गर्ल है और न चाहते हुए भी लाइला को वहाँ से निकलना पड़ता है। तभी लेदरफेस वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मेलेडी कहती है कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें पता है कि हमने तुम्हारी माँ के साथ बहुत गलत किया है। पर लेदरफेस एक भी बात नहीं सुनता है और वो अपनी चेनसॉ स्टार्ट करता है। तभी वहाँ पर लाइला आ जाती है, वो भी गन के साथ, पर वो लेदरफेस को शूट नहीं कर पाती क्योंकि उसे गन चलाना नहीं आता था। इसलिए अब लेदरफेस उसका पीछा करने लगता है। तभी सैली उसे पीछे से शूट कर देती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी। फिर वो लेदरफेस वहाँ से भाग जाता है और लाइला जब सैली के पास जाती है तो सैली उससे कहती है कि अगर तुम इस तरह भागती रही तो वो तुम्हारा पीछा करता रहेगा, इसलिए डटकर तुम्हें उसका सामना करना पड़ेगा। और फिर सैली उसे अपनी गन देती है, इसलिए लाइला अब गन लेकर उसका पीछा करती है। तभी अचानक से लेदरफेस उस पर अटैक कर देता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। फिर लाइला पानी से निकलती है और गन को लेने की कोशिश करती है। तभी लेदरफेस अपनी चेनसॉ स्टार्ट करता है और लाइला के पैर पे मारने की कोशिश करता है। और जब वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर मेलेडी आ जाती है। फिर वो लेदरफेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर लेदरफेस मेलेडी को उठाकर पटक देता है और उसके बाद लाइला गन से शूट करती है, पर उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। अब यहाँ मेलेडी हार मानने वालों में से नहीं थी, इसलिए वो फिर से चेनसॉ स्टार्ट करती है और उससे लेदरफेस पे अटैक करती है, जिससे वो अगेन पानी में गिर जाता है। अब वो दोनों बहनें काफी खुश होती हैं क्योंकि उन दोनों ने मिलकर लेदरफेस को मार दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग कार से जाने लगती हैं और कार को ऑटो पायलट कर देती हैं। तभी अचानक से लेदरफेस आ जाता है और वो मेलेडी को खींचकर बाहर निकाल लेता है। फिर वो चेनसॉ से मेलेडी के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये सब देखकर लाइला काफी रोती है और चिल्लाती है। वहीं दूसरी ओर लेदरफेस काफी खुश होकर मेलेडी का सर और चेनसॉ एक साथ घुमाने लगता है। अब लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि लेदरफेस फिर से अपने पुराने घर में रहने के लिए चला जाता है। और फ्रेंड्स, ये मूवी